हेलो एवरीवन, मैं जसाराम लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ओवर द मैकेनिकल ड्राइव्स, और उसके बारे में अपन ने एक ब्रीफ इंट्रो किया था टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में कि ड्राइव कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ड्राइव्स से कि कितने टाइप्स की ड्राइव्स होती है, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो अपन यदि उसका देखें तो टाइप्स ऑफ ड्राइव अपन ने जनरली ये आपके 3 तरह से वर्गीकृत किया जाता है इनको। एक ग्रुप ड्राइव होती है जिसको आप समूह चालन भी बोल सकते हैं, उसके बाद में इंडिविजुअल ड्राइव एकल चालन, उसके बाद में मल्टी मोटर ड्राइव बहु मोटर चालन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रुप ड्राइव। टाइप्स ऑफ ड्राइव में ग्रुप ड्राइव जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आप डायग्राम से ही नोटिस कर सकते हो कि समूह चालन में अधिक क्षमता वाली हाई कैपेसिटी वाली एक अकेली मोटर होती है जो 2 या 2 से अधिक मशीनों को उससे चलाया जाता है। आप 2 मान लो या 2 से अधिक मान लो, क्योंकि जब ग्रुप हो गया तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो मोटर लिखा हुआ है वो एक हाई रेटिंग की मोटर है। उसकी रेटिंग आपके पूरे जो मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 आपको दिख रही है, उन तीनों की रेटिंग के बराबर उस एक मोटर की रेटिंग होती है। तो उसके थ्रू जो शाफ्ट है, आपकी जो मेन शाफ्ट है, उसके थ्रू आप मशीन दूसरी वाली मशीन को चलाते हो। ठीक है, तो इस अकेली मोटर के रोटर से ही जो आपकी मतलब जो पहली वाली मोटर है उसके रोटर से देखो मेन शाफ्ट जुड़ी हुई है रहती है, और इस शाफ्ट से ही समूह चालन की विभिन्न मशीनों को बेल्ट व खांसेदार घिरनियों के द्वारा चलाया जाता है। इनकी चाल भी परिवर्तित की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो घिरनी होती है और जो यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होता है पुली मैकेनिज़्म, उसके थ्रू आप अलग अलग मशीन को आप अलग अलग उनकी स्पीड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप लाइन शाफ्ट या ड्राइवर भी बोल सकते हो। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके एडवांटेज। टाइप ऑफ ड्राइव में ग्रुप ड्राइव के एडवांटेज क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या हैं। तो पहला इसका एडवांटेज है इनिशियल कॉस्ट। इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी उसके बारे में अपन देखेंगे। इनिशियल कॉस्ट के बारे में, इनिशियल कॉस्ट ऑफ ग्रुप ड्राइव इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इंडिविजुअल ड्राइव। इंडिविजुअल ड्राइव के कंपेरिजन में इसकी जो कॉस्ट है वो आपके कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, देखो आप इधर देख सकते हो डायग्राम में कि जो 4 मोटर की जगह आपको सिंगल मोटर से काम चल रहा है। आपका एक ही मोटर से आपके पास में तीनों मोटर, वो तीसरी जो तीनों मोटर है जो दूसरी तरफ मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वा देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके फर्स्ट मोटर के रोटर के थ्रू शाफ्ट मैकेनिज़्म और पुली मैकेनिज़्म या फिर बेल्ट मैकेनिज़्म के थ्रू ही चलती है। तो इसलिए आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी यहाँ से आपके। इसके बाद में है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ग्रुप ड्राइव सिस्टम इज़ यूजफुल बिकॉज ऑल द ऑपरेशन आर स्टॉपेड साइमल्टेनियसली। आपको हर एक मोटर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से जब आपको लगा है कि आपका इंडस्ट्री में प्रोडक्शन अपना ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, तो अब अपन को यदि मोटरों को बंद करना है तो आप ओनली जो मेन मोटर थी आपके उसको आप बंद कर दो, बस बाकी वाली मोटर अपने आप साइमल्टेनियसली बंद हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसी मोटर से ही कनेक्टेड थी आपके एक तरह से। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपका हो गया। इसके बाद में स्पेस रिक्वायरमेंट। लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड इन ग्रुप ड्राइव एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल ड्राइव। आप इंडिविजुअल ड्राइव के कंपैरिजन में देखोगे तो इसमें जो स्पेस है वो आपका कम होगा। स्पेस क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई एक ही मोटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, हर एक मोटर का इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद में है आपका लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इट रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल ड्राइव। आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी लो हो जाएगी। क्यों को लो हो जाएगी, क्योंकि आपकी एक ही मोटर यूज में की जा रही है। ठीक है, ये आपके एडवांटेज हो गए। इसके अलावा भी जैसे आपके एडवांटेज है तो मैं आपको 1-2-3 एडवांटेज बता देता हूँ। जैसे एक आप एग्जांपल लेके देख सकते हो कि 1000 HP की एक मोटर का मूल्य यदि 10 HP की 10 मोटर के मूल्य से नीचे ही कम होगा। इसका जो आपका फर्स्ट पॉइंट था इनिशियल कॉस्ट की, इनिशियल कॉस्ट कम कैसे होगी। जैसे आप एक 100 मोटर कैपेसिटी की आपकी इंडस्ट्री है, 100 हॉर्स पावर की कैपेसिटी की इंडस्ट्री में मोटर चाहिए आपको, तो आप 2 ऑप्शन कर सकते हो। यदि मल्टी मोटर में क्या हो जाएगा या इंडिविजुअल मोटर में क्या हो जाएगा, आपका 10-10 HP की 10 मोटर लगेगी। उसकी जगह
आप एक 100 HP की वन मोटर ग्रुप ड्राइव में लगा दोगे। तो ये तो बाकायदा सीधा दिख रहा है आपको कि जो 100 HP की एक मोटर है उसकी रेट कम होगी एज कम्पेयर टू 10 HP की मोटर से। इसके बाद में आप डिसएडवांटेज यदि देखोगे इसके, तो एनी फॉल्ट ऑन मेन मोटर्स कॉज स्टॉपिंग ऑल स्मॉल मशीन्स कनेक्टेड टू द कॉमन शाफ्ट। यदि आपकी जो मेन मोटर है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, यदि वो ख़राब होगी तो आपके जो सारी उससे कनेक्टेड मशीन्स थी, जो बाकी 2 या 2 से अधिक मशीन है उसके थ्रू बेल्ट या पुली मैकेनिज्म से जो कनेक्टेड है वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसी के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद में मशीन हैज़ टू इंस्टॉल्ड एट ए प्लेस विच इज़ कन्वीनियंट फॉर शाफ्टिंग। मशीन को ऐसी जगह ही आपको सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा जहाँ पे उसकी, क्योंकि इसमें शाफ्ट मैकेनिज्म है, रोटर के थ्रू शाफ्ट कनेक्टेड है और उस शाफ्ट के थ्रू फिर आपके पुली और बेल्ट वगैरह कनेक्टेड होते हैं, तो उसके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देयर इज ए नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेआउट दैट इज़ शिफ्टिंग ऑफ स्मॉल मशीन फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज हार्डली पॉसिबल। आप यदि चाहो इसमें लेआउट में कि मतलब आज की डेट में वहाँ पे लेआउट सही था, आपने वहाँ पे इंस्टॉल कर दी मशीन, लेकिन मालूम पड़ा है 2-3 साल या 4 साल बाद में आपका वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है लेआउट में, और आपको लेआउट चेंज करना है कि 2 मोटरों को यहाँ से मेरी प्रोडक्शन यूनिट को उधर शिफ्ट करना है, तो वो पॉसिबल इसमें नहीं होता है आपके। इफ़ ओनली फ्यू नंबर ऑफ मशीन्स आर नीडेड टू बी ऑपरेटेड, द मैन मोटर ऑपरेट्स विद अ वेरी लेस कैपेसिटी, हिंस इट्स एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर इज पुअर। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको माना आपको 100 HP की मोटर आपने एक लगा रखी है और आपकी जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपकी 100 HP की मोटर की रिक्वायर ही नहीं है। आपको जो प्रोडक्शन करना है वो 2 मोटर चला के भी काम हो सकता है। 10 HP की 2 मोटर यदि चल जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपको मोटर 100 HP की ही चलानी पड़ेगी इस केस में भी। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी कंजप्शन है वो आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, या दूसरी तरीके से आप माने तो इफ़िशियंसी लो हो जाएगी उस मोटर की आपके, क्योंकि जब मोटर आपकी नो लोड पे या फिर नो लोड या फिर बहुत कम लोड पे आपकी नो लोड या लो लोड पे आपकी मोटर जब चलती है तो उसकी इफ़िशियंसी अपने आप कम हो जाती है। जब मोटर हमेशा फुल लोड पे चलती है तो उसकी इफ़िशियंसी हाई होती है। उसके बाद में द अपीयरेंस ड्यू टू शाफ्ट पुली ETC आर नॉट गुड। जब आपका ये सब आप मैकेनिज्म देखोगे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स लेआउट हो जाएगा, तो इसका जो देखोगे आप अपीयरेंस वाइज इसको आप देखोगे तो अपीयरेंस वाइज ये अच्छी नहीं होगी, आपका लेआउट इसका अपीयरेंस वाइज अच्छा नहीं है। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल मशीन इज़ कम्बरसम। आपकी जो स्पीड कंट्रोल है वो यदि एक मोटर के कंपैरिजन में यदि छोटी छोटी मोटर लगी है तो उसमें आपका स्पीड कंट्रोल अच्छा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल मोटर। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन द पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में जो पावर वेस्ट होती है वो तो होगी। नॉइज लेवल इज हाई। अब नॉइज लेवल क्यों ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आपने पुली मैकेनिज्म और सॉफ्ट मैकेनिज्म लगाया तो वो मैकेनिकली नॉइज आएगा ज़्यादा, आपका मैकेनिकल वियर एंड टीयर की वजह से नॉइज ज़्यादा होगा आपका। फ्यूचर एक्सपेंशन इज हार्डली पॉसिबल। आप फ्यूचर में जैसे आज आपको प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट 100 HP के मोटर के बराबर ही है तो आपने वो इतनी वाली लगा रखी है। अब फ्यूचर में आपका प्लांट ऐसा तो है नहीं कि आज ही में जितना प्लांट बना है वही रहेगा। आपको यदि उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो वो पॉसिबल उसमें सॉफ्ट वाले मैकेनिज्म में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने एक और मशीन दूसरी लगा दी 10 HP, तो ओवरऑल जो आपका लोड है वो 10 HP हो जाएगा, जबकि आपके पास में मोटर तो 100 HP की है। तो इस वजह से आपके वहाँ पे आपका उसका एक्सपेंशन आप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके इसके मेनली डिसएडवांटेज है। इसके बाद में अपन देखते हैं सेकंड टाइप की मोटर जो कि ग्रुप ड्राइव्स थी आपके पास में। ग्रुप ड्राइव्स है, ग्रुप ड्राइव्स क्या होती है उसके बारे में ग्रुप ने पढ़ा। अब सेकंड टाइप की आपके है इंडिविजुअल ड्राइव के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल ड्राइव मोटर क्या होती है। एकन चालन में प्रत्येक मशीन के लिए वांछित कैपेसिटी की अलग अलग मोटर प्रयोग में की जाती है। आपके जिस यूनिट पे जितनी कैपेसिटी की मशीन चाहिए उसी के रिक्वायर में आपकी एक इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर लगी हुई रहती है। जैसे आपको 10 यूनिट है आपके 100 है 10 HP के, तो आपको 10 मोटरों की रिक्वायरमेंट होगी। 10 HP की आप 10 मोटरें वहाँ पे लगाओगे उन मशीन्स के लिए। तो ये होती है आपकी इंडिविजुअल ड्राइव। इफ ए सिंगल मोटर यूज टू ड्राइव or execute a given mechanism and it does all the jobs connected with this load, the drive is called the individual drive. All the operation connected with
ऑपरेटिंग ए लेथी मशीन मे बी परफॉर्म बाय ए सिंगल मोटर, एक ही मोटर के द्वारा सारे ऑपरेशन होंगे। इच मोटर इज ड्राइवन बाय इट्स ओवन सेपरेटेड मोटर विद द हेल्प ऑफ गियर्स पुली ईटीसी, वो उसी के थ्रू उसका सारा मैकेनिज्म होगा। तो आप डायग्राम में जैसे देख सकते हो इंडिविजुअल ड्राइव को, आपके एक ही मोटर लगी हुई है और उससे कनेक्टेड आपकी एक ही शाफ्ट के थ्रू और पुली के थ्रू एक ही मशीन भी कनेक्टेड है, उसी ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर से आपकी कनेक्टेड होती है। अब इसके अपन एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव्स, इंडिविजुअल ड्राइव्स के आपके पास में एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबल इन लेआउट, लेआउट में ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा आपका। कैसे लेआउट में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी? अभी मैंने जैसे आप एक तरह से ये देख लो कि जो आपके ग्रुप ड्राइव में अपन ने डिसएडवांटेज पढ़े हैं वो यहाँ पे एडवांटेज हो जाएंगे एक तरह से इंडिविजुअल ड्राइव्स के। क्यों हो जाएंगे एडवांटेज? क्योंकि उसमें जो कमी थी उसी कमी को तो पूरा करने के लिए अपन इंडिविजुअल ड्राइव यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लेआउट, लेआउट में आपके इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद में आप देखोगे इच मशीन ऑपरेट नियर टू रेटेड कैपेसिटी सो एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर इज बेटर। अब आपको इंडिविजुअल मोटर आपने लगा दी 10 HP की, जैसे 10 मोटर लगा दी, तो आपको जितनी यूनिट रिक्वायर है, जितने यूनिट प्रोडक्शन की रिक्वायर्ड है उसी मशीन को ऑन करोगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी मशीन है वो हमेशा फुल लोड पे रन करेगी, और जब आपकी मशीन रेटेड कैपेसिटी पे रन करेगी तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा हाई होगी। फॉल्ट ऑन एनी वन मशीन डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द अदर मशीन्स। अब आपका कोई फॉल्ट आ गया वन मशीन में तो उससे सारा आपका जो इंडस्ट्री है वो ठप नहीं हो जाएगी, सारी प्रोडक्शन यूनिटें बंद नहीं करनी पड़ेगी। जो पर्टिकुलर मशीन्स जो ख़राब हुई है वो वाली प्रोडक्शन यूनिट बंद होगी, बाकी वाली आपके एज इट इज़ रन करेगी, जबकि ग्रुप ड्राइव में ये पॉसिबल नहीं था। द अपीयरेंस ऑफ द लेआउट इज़ गुड, ये ऑब्वियस ही हो जाएगा क्योंकि जो आपके साफ्ट मैकेनिज्म वगैरह जो आ रहा था वो इस केस में अभी आपके नहीं आएगा। इट इज़ इकोनॉमिकल ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। अब आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखोगे तो इनिशियल कॉस्ट के हिसाब से आप देखोगे तो आपका जो बेनिफिशियल है वो ग्रुप ड्राइव होगी, पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो आपका बेनिफिशियल ये हो जाएगा। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल मशीन इज ईजीली पॉसिबल। अब आपकी स्पीड कंट्रोल है वो वन मशीन की ईजीली पॉसिबल हो जाएगी, हर एक मशीन की स्पीड कंट्रोल करना आसान है एज कम्पेयर टू ग्रुप में। फ्यूचर एक्सपांसन इज पॉसिबल, भविष्य में यदि आपको एक्सपांसन चाहिए इन फ्यूचर कि मेरे को यूनिट लगानी है प्रोडक्शन यूनिट 10 HP की, तो आप उसके साइड में एक और लगा दो और एक नई मोटर लगा दो और उसका पुली मैकेनिज्म हो जाएगा, उससे ही सारा बेल्ट और आपका वो पॉसिबल हो जाएगा। लेवल इज कंपेरेबली लेस, इसका जो नॉइज लेवल वगैरह है वो कंपेरेबली इसमें लेस होगा, तो इससे आपको ये एक फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने एक एडवांटेज पढ़ लिया इसके इंडिविजुअल ड्राइव्स के। अब इसके अपन नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में अपन इसके बारे में इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, और इसके बाद में अपन की एक और ड्राइव रही है मल्टी मोटर ड्राइव, उसके बारे में अपन देखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। इसी तरह से हमारे आपको और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।